कहते हैं ना, जब धरती लगे फटने प्रसाद लगे बटने, कुछ वैसा ही सीन पाकिस्तान कर रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, बलूचिस्तान के समस्याओं को हल जल्दी करना होगा। पीएम शहबाज शरीफ ने बलूचिस्तान की वेशभूषा में ये बातें कही। वहीं भारत के ऊपर जनरल मुनीर एक बार फिर से आरोप लगा रहा है। और इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात, सांग्रीला डायलॉग में अब पाकिस्तान ने क्या कहा है जानेंगे। और सबसे बड़ा झटका दे गया है कि बलूचिस्तान के विद्रोहियों के पास कुछ ऐसे हथियार मिले हैं जो पाकिस्तान को सबसे ज्यादा बड़े झटके दे रहे हैं। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ऐसा है कि भारत अब अकेला नहीं है। भारत अभी कोशिश क्या कर रहा है? भारत कोशिश कर रहा है कि FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का नाम हो। अब यहाँ पर भारत का साथ एक और देश से मिल रहा है। भारत के ऑपरेशन सिंदूर को समर्थन किया है पूर्व डेनिश राजदूत ने। और इन्होंने क्या कहा है? डेनमार्क के पूर्व राजदूत फ्रेडी स्वाने का कहना है कि FATF की ग्रे लिस्ट में एक बार फिर से पाकिस्तान को डालो। साल 2010 से लेकर 2015 तक, फिर दिसंबर 2024 तक भारत में इन्होंने डेनमार्क के राजदूत के रूप में काम किया है। बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, पिछले साल तक ये भारत में ही थे। भारत के ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान की जो नीतियां हैं, जिस तरीके से आतंकवादियों के ऊपर ये पैसे खर्च करते हैं, आतंकवादियों का लालन पालन करते हैं और फिर उनका इस्तेमाल पड़ोसी देश को परेशान करने के लिए करते हैं, इसको लेकर इन्होंने कहा कि भारत के कूटनीतिक प्रयास बहुत ही अच्छे हैं और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर किया इसके लिए मेरा एक समर्थन है। पर इन सब के बीच में FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डालना बहुत जरूरी है। इन्होंने ये भी कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपको बता दूं, भारत FATF की जून 2025 में मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में एक डोजियर प्रस्तुत करने की तैयारी कर रहा है, जिसमें भारत आरोप लगा रहा है कि किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय सहायता का दुरुपयोग हथियारों को खरीदने और आतंकियों को पालने पोसने में पाकिस्तान करता है। ये कदम भारत के लिए बहुत ज्यादा खास है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अपने आप को भारत और भी कई देशों के साथ समर्थन पाता हुआ दिख रहा है। अमेरिका की तरफ से भी बातचीत हो रही है, सऊदी अरब और कुवैत जैसे देश भी यहाँ पर संपर्क में है। वैसे तो FATF में ग्रे लिस्ट का पाकिस्तान का सफर रहा है, कभी इन कभी आउट की स्थिति रही है, लेकिन इसका मकसद क्या है? FATF की ग्रे लिस्ट में जब पाकिस्तान गया तब तक उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत खस्ता हो गई। और अभी का सीन क्या है? इकोनॉमी तो इनकी खस्ता होती जा रही है। भारत ने जो टेंशन दिया है वो अलग। भारत का टेंशन सांग्रीला डायलॉग में भी देखने को मिला, जहां CDS अनिल चौहान ने अपनी बात भी रखी। साफ साफ भारत ने ये भी साबित कर दिया कि देखो, तुम अगर सोचते हो कि चाइना के बल पर हम किसी तरह का चक्रव्यूह रचते हैं और किल चेन स्थापित करते हैं तो हम उसे तोड़ सकते हैं, उसको तोड़ने में हम सक्षम हैं। दूसरी बात, इन्होंने ये भी कह दिया कि हमने अब एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया है, अब एक लाल रेखा हो गई है। पहले जैसे होता था, आतंकवाद कर लिया, फिर बातचीत कर लिया, फिर सारी चीजें नॉर्मल हो गई, व्यापार होने लगा, वहाँ से लोग आने लगे, यहाँ से लोग जाने लगे, सारे कार्यक्रम होने लगे, वो चीजें अब नहीं होंगी। तो वहीं पाकिस्तान की तरफ से भी इसका जवाब दिया गया है। पाकिस्तान के तरफ से उनके प्रतिनिधि शामिल हुए थे और उनके प्रतिनिधि ने क्या कहा? जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो कोई आतंकवाद बढ़ावा नहीं देते भाई, हम तो खुद लड़ रहे हैं, अफगानिस्तान से लड़ रहे हैं, हम बहुत तरह की समस्याओं से लड़ रहे हैं, हम क्यों जाएंगे पहलगांव में कुछ भी करने के लिए। हालांकि जनरल मिर्जा ने ये बातें कह दी। अब सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा ही करता है, अक्सर पाकिस्तान की रणनीति में ये शामिल रहता है। पर इन्होंने ये कहा कि अगर कश्मीर का मुद्दा हल नहीं होता है तो फिर समस्या यहाँ रही की रही रह गई और फिर यहाँ इस एरिया में कभी भी युद्ध हो सकता है। अब ये इन्होंने बातें रख दी अपनी तरफ से, नैरेटिव वॉर में ये अपनी बातों को रख रहे हैं। लेकिन असल समस्या क्या है? असल समस्या ये है कि चाहे कुछ भी कर ले, पाकिस्तान के अंदर स्थिरता नहीं आ सकती है। अब इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ले लीजिए, बलूचिस्तान में अभी BLA तांडव कर रहा है। पाकिस्तान एक तरफ तो भारत को घेरने के प्लान में लगा रहता है, अपने खुद के ही घर में घिरा हुआ है। भारत को छोड़कर उसे सबसे पहले बलूचिस्तान देखने की जरूरत है। और इसका अंदाजा आप लगा लीजिए, ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये जो कटिंग्स देख रहे हैं, जिसमें दिख रहा है कभी जनरल मुनीर पहुंचते हैं बलूचिस्तान के क्वेटा
में, कभी पहुंचते हैं शहबाज शरीफ और शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि हम तो यहाँ पैसे खर्च करने को तैयार है भाई, रुको रुको रुको। और वहीं जनरल मुनीर कहते हैं ये सब तो भारत करवा रहा है, भारत ने ये सब ठीक नहीं किया है। दरअसल बलूच विद्रोहियों ने शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर रखा है। वे न सिर्फ इलाके में जगह जगह बमबारी कर रहे हैं बल्कि इसका वीडियो भी जारी करके दिखा रहे हैं। पाकिस्तान में बलूचिस्तान के सुराब जिले की बात हमने कही थी कि कल हमने अपनी खबर में बताया था कि सुराब जिले पर कब्जा किया, ये कहा जा रहा है उनकी जगह से। इसके अलावे भी बवाल जारी है और कहा जा रहा है कि जगह जगह धमाके हो रहे हैं, अफसरों को टारगेट किया जा रहा है। बीएलए ने नाक में दम कर रखा है। पाकिस्तान पर लंबे समय से बलूचिस्तान के लोगों का शोषण करने और क्षेत्र के विकास की उपेक्षा करने का आरोप तो लगा ही है, कोई नई बात नहीं है। भारत के ऊपर आप इसे आरोप लगा रहे हैं, लेकिन असल में क्या है, असल समस्या आपके अंदर है। अब समस्या किस हद तक बढ़ा है इसका अंदाजा आप ऐसे लगाइए कि बलूचिस्तान अब आज की तरह नहीं रह गया है, बलूचिस्तान बदल गया है और बलूचिस्तान के पास जो हथियार है ना वो भी बदल गए हैं। कहा जा रहा है जो बीएलए पहले एक छोटा सा विद्रोही समूह हुआ करता था, अब इनके पास अमेरिकी M240B मशीन गन, M16A4 राइफल, कथित तौर पर नाइट विजन उपकरण, कथित तौर पर सोवियत निर्मित RPG-7 रॉकेट लॉन्चर जैसे बड़े और एडवांस हथियार हैं। बीएलए अब एक बड़े रूप में आ गई है, एक बलूच राष्ट्रवादी सशस्त्र समूह बन चुका है जो अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा है। अब सवाल ये उठता है बलूच विद्रोहियों के पास ये हथियार पहुंचे कैसे। आपको बता दूं अभी पाकिस्तान क्या करता है, पाकिस्तान कहता है कि ये जो बलूच विद्रोही है ये तो तालिबानी है। नहीं, तालिबानियों का क्या सीन था, वो पूरे अफगानिस्तान पे अपना शासन करना चाहते थे, लेकिन बलूचिस्तान के इन विद्रोहियों का मानना सिर्फ ये है कि हमें बलूचिस्तान की आजादी दे दो, जो हमारा इलाका था वो इलाका हमें दे दो। दुनिया भर में अपनी उपस्थिति सबसे पहले बीएलए ने कब बताई, जब दुनिया को नजर आने लगा जाफर एक्सप्रेस हमला जब हुआ उस वक्त। हालांकि पाकिस्तान ने काफी हद तक इस पूरी घटना को छिपा कर रखा, लेकिन बीएलए के पास जो हथियार मिले ना, रूसी और अमेरिकी दोनों मिल रहे हैं। अब कैसे मिल रहे हैं, कहा जा रहा है कि हो सकता है कुछ भूमिगत नेटवर्क है जो कि अफगानिस्तान से कनेक्शन है, कुछ नेटवर्क है जो ईरान से कनेक्टेड है और इनके पास कोई हथियार है जो अमेरिकन हो, रूसी हो। हालांकि सबसे बड़ा स्रोत माना जाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में दोनों ही तरह के हथियार हैं क्योंकि दोनों ही देशों ने यहाँ पर एक समय काफी बड़ी एंट्री ली थी और काफी बड़े रूप से एग्जिट भी करा था, पर अपने हथियारों को छोड़ा भी था। तो माना जा रहा है कि हो सकता है इस रास्ते भी यहाँ पहुँचा हो। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।